नमस्कार दोस्तों, गुरुवार को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। प्लेऑफ की रेस अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और रोमांचक मोड पर पहुंच चुकी है। अब तक टूर्नामेंट में 33 मुकाबले पूरे हो चुके हैं और लगभग सभी टीमों ने अपने अपने साथ मैच खेल लिए हैं। ऐसे में बचे हुए मुकाबले हर टीम के लिए करो या मरो की स्थिति बनाते जा रहे हैं। इस मुकाबले के बाद जहां पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह अपडेट किसी बड़े झटके से कम नहीं है। खासकर कोलकाता और लखनऊ की टीमों के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि उनका प्लेऑफ में पहुंचना अब लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर अब हर मैच टेबल को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है और आने वाले मुकाबले पूरे सीजन का असली फैसला करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पूरी नई तस्वीर आपके सामने रखने वाले हैं। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में जो बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं, उन्होंने प्लेऑफ की रेस को पूरी तरह से और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। आज हम आपको सभी 10 टीमों की मौजूदा स्थिति, उनके पॉइंट्स और आगे क्वालिफाई करने के पूरे समीकरण को आसान और साफ तरीके से समझाने वाले हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि कौन सी टीमें अब मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी हैं और किन टीमों के लिए आगे का रास्ता लगभग किसी पहेली से कम नहीं बचा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अब भी कोई उम्मीद बाकी है या फिर उनका सफर यहां लगभग खत्म माना जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ टीमें ऐसी हैं जो लगातार जीत के दम पर सीधे प्लेऑफ की ओर बढ़ रही हैं और हम ये भी समझेंगे कि उन्हें क्वालिफाई करने के लिए अब कितने मैच जीतने जरूरी होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले मुकाबलों का पूरा फिक्सचर, कौन सी टीमें आमने सामने होंगी और उन मैचों का पॉइंट्स टेबल पर क्या सीधा असर पड़ेगा, ये सब भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही हम आईपीएल 2026 के संभावित फाइनल को लेकर भी एक बड़ा विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन सी दो टीमें खिताबी जंग में आमने सामने हो सकती हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह आईपीएल से जुड़ी एनालिसिस, अपडेट और एक्साइटिंग कंटेंट पसंद आता है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को और बेहतर कंटेंट लाने के लिए बहुत मोटिवेशन देती है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार अपडेट से भरी वीडियो। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जो हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, उसने आईपीएल 2026 की पूरी पॉइंट्स टेबल को ऐसे हिला दिया है जैसे कोई झटका लग जाए और सारी गणित ही पलट जाए। टेबल अब पूरी तरह से नया रंग दिखा रही है। टॉप 4 की दौड़ और भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और हर टीम के लिए अब हर मैच जीतो या घर जाओ वाला सीन बन चुका है। कुल 33 मुकाबलों के बाद अब प्लेऑफ की रेस में इतनी टक्कर है कि एक हार भी किसी टीम को सीधे पीछे धकेल सकती है। मुंबई और चेन्नई के इस मुकाबले में माहौल पहले से ही हाई टेंशन वाला था। एक तरफ मुंबई इंडियंस थी जो पिछले मैच में जीत का स्वाद चखकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स भी कम नहीं थी जो पिछला मैच जीतकर पूरे जोश में मैदान पर उतरी थी। दोनों टीमों का मकसद साफ था, आज जीत लो तो पॉइंट्स टेबल में धमाका पक्का। अब आते हैं असली कहानी पर। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाए और 6 विकेट खोकर 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से सबसे बड़ी धमाका पारी रही संजू सैमसन की, जिन्होंने गेंदबाजों की ऐसी क्लास लगाई कि 101 रन बनाकर पूरी स्टेडियम को हिला दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी आई। रन चेज करने उतरी मुंबई की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आई और पूरी टीम मिलकर सिर्फ 104 रन ही बना पाई। मतलब लक्ष्य दूर नहीं था, लेकिन प्रदर्शन ऐसा था जैसे रन बनाना भूल ही गए हों। और फिर नतीजा, चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 103 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका किया कि बाकी टीमें एक बार फिर अपनी कैलकुलेशन दोबारा करने पर मजबूर हो गईं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए 33वें मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की नई पॉइंट्स टेबल कैसी दिख रही है। सभी 10 टीमों की रैंकिंग, पॉइंट्स और टॉप 4 की जंग अब और भी रोमांचक हो चुकी है। आपकी पसंदीदा टीम प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं, इसका पूरा अपडेट आगे मिलेगा।
तो दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स 10वें स्थान पर संघर्ष कर रही है और हालात इतने मुश्किल हो चुके हैं कि अब हर अगला मुकाबला उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं है। टीम ने अब तक 7 मैच खेले हैं जिनमें सिर्फ 1 जीत मिली है, 5 में हार का सामना करना पड़ा है और 1 मैच बारिश की वजह से बिना नतीजे के खत्म हुआ है, जिससे उनके खाते में केवल 3 अंक हैं और नेट रन रेट भी -0.879 तक गिर चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि साफ संकेत हैं कि टीम इस वक्त गहरे दबाव में है। हालांकि क्रिकेट में उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं होती, इसलिए कोलकाता के लिए अभी भी एक बेहद पतला सा रास्ता बचा है, लेकिन वह रास्ता भी लगभग नामुमकिन जैसा है क्योंकि प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अब उन्हें अपने बचे हुए सभी 7 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और एक भी हार उनकी कहानी लगभग खत्म कर देगी। ऐसे दबाव भरे माहौल में उनका अगला मुकाबला 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ है, जो खुद भी प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। ऐसे में यह मैच कोलकाता के लिए करो या मरो की असली परीक्षा बन चुका है और अब देखना यह होगा कि क्या यह टीम किसी चमत्कार के साथ वापसी कर पाती है या फिर यह सीजन उनके लिए यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आईपीएल में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन इस बार रास्ता बेहद कठिन नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और टीम की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है जहां हर मुकाबला उनके लिए बेहद अहम होता जा रहा है। लखनऊ ने अब तक 7 मैच खेले हैं जिनमें सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते टीम के खाते में केवल 4 अंक हैं और नेट रन रेट भी गिरकर -1.277 तक पहुंच गया है, जो साफ तौर पर इस बात का संकेत देता है कि टीम को अब तुरंत सुधार की जरूरत है, वरना प्ले ऑफ की दौड़ और भी मुश्किल हो सकती है। हालांकि अभी भी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्रिकेट में वापसी की संभावना हमेशा रहती है, लेकिन इसके लिए लखनऊ को अब बेहद मजबूत प्रदर्शन करना होगा। मौजूदा हालात के हिसाब से टीम के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में जगह बनानी है तो कम से कम 5 मैचों में जीत हासिल करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इसके बिना प्ले ऑफ की उम्मीदें कमजोर पड़ सकती हैं। यह लक्ष्य आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। असली चुनौती अब उनके सामने आने वाली है, क्योंकि 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है और यह मुकाबला सीधे तौर पर करो या मरो की स्थिति में बदल चुका है, जहां जीतने वाली टीम अपनी प्ले ऑफ की उम्मीदों को मजबूती देगी, वहीं हारने वाली टीम लगभग रेस से बाहर होती नजर आएगी। ऐसे में यह मैच पूरे सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और अब सबकी नजरें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई हैं। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अब मुंबई इंडियंस की हालत और भी चिंताजनक हो चुकी है, क्योंकि टीम इस समय 8वें स्थान पर खिसक गई है। ताजा मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली बड़ी हार ने मुंबई के पूरे प्लेऑफ समीकरण को हिलाकर रख दिया है और अब उनका आगे का सफर काफी कठिन नजर आ रहा है। अब तक मुंबई इंडियंस ने 7 मुकाबले खेले हैं जिनमें केवल 2 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण टीम के पास सिर्फ 4 अंक हैं और नेट रन रेट भी -0.736 तक पहुंच चुका है, जो इस बात का संकेत है कि टीम को जल्द ही अपने प्रदर्शन में बड़ा बदलाव करना होगा। इसी स्थिति के चलते प्ले ऑफ में पहुंचने की उनकी संभावना लगभग 10% के आसपास मानी जा रही है। हालांकि अभी भी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, क्योंकि मुंबई के पास 7 मुकाबले और बचे हैं और अगर टीम इनमें से कम 5 मैच जीतने में सफल हो जाती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें फिर से मजबूत हो सकती हैं, लेकिन एक भी गलती उन्हें पूरी तरह रेस से बाहर कर सकती है। अब सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है 29 अप्रैल को, जब मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जो इस समय आईपीएल की सबसे आक्रामक और खतरनाक टीमों में से एक मानी जा रही है। दोनों टीमें फॉर्म में हैं और दोनों के पास मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। ऐसे में यह मुकाबला पूरी तरह हाई वोल्टेज और रोमांच से भरा होने वाला है, जहां सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पूरे सीजन का भविष्य दांव पर लगा होगा। और अब देखना यह होगा कि क्या मुंबई अपनी वापसी की राह पर आगे बढ़ पाती है या सनराइजर्स उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और यहां से प्ले ऑफ की रेस पूरी तरह से कांटे की टक्कर में बदल चुकी है। गुजरात टाइटंस इस सीजन में एक संतुलित टीम के रूप में जरूर नजर आई है, लेकिन लगातार प्रदर्शन में उतार चढ़ाव ने उनकी स्थिति को थोड़ा कमजोर कर दिया है। टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह उनके खाते में 6 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय उनका नेट रन रेट है, जो गिरकर -0.821 तक पहुंच गया है और यही चीज उनकी रैंकिंग पर असर डाल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गुजरात टाइटंस यहां से प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं।
मौजूदा समीकरण के हिसाब से टीम के पास अभी 8 मुकाबले बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 की रेस में मजबूती से बने रहना है तो कम से कम 5 मैच जीतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इसके बिना उनकी राह काफी मुश्किल हो सकती है। एक छोटी सी चूक या लगातार 1-2 हार इस टीम को टॉप 4 की दौड़ से बाहर भी कर सकती है। अब असली परीक्षा का समय आ चुका है, क्योंकि 24 अप्रैल को गुजरात टाइटंस का मुकाबला इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेंगी, इसलिए यह मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज और रोमांच से भरा होने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात टाइटंस इस बड़े मुकाबले में वापसी का बिगुल बजा पाएगी या फिर आरसीबी अपनी जीत की लय को जारी रखते हुए एक और बड़ा बयान देगी, क्योंकि इस मैच में सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे प्लेऑफ का समीकरण दांव पर लगा हुआ है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की आज की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 6ठे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और यहीं से शुरू होती है उनके लिए असली उतार चढ़ाव वाली कहानी। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3 मैचों में टीम ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इस तरह उनके पास अभी 6 अंक हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अब माइनस में चला गया है, जो आने वाले समय में प्लेऑफ की रेस में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स यहां से वापसी कर पाएगी या नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए जवाब है हाँ, संभावना अभी भी बाकी है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। टीम के पास अभी 8 मैच और खेलने बाकी हैं और अगर उन्हें टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो कम से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वरना प्ले ऑफ की उम्मीदें कमजोर पड़ सकती हैं। दिल्ली के पास बैलेंस्ड टीम है, मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप भी है और गेंदबाजी में भी दम है, यानी वापसी की क्षमता पूरी तरह मौजूद है, लेकिन उसे मैदान पर साबित करना होगा। अब असली परीक्षा आने वाली है 25 अप्रैल को, जब दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा, जो इस समय शानदार फॉर्म में है और टेबल टॉपर की तरह खेल रही है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ पंजाब अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी और दूसरी तरफ दिल्ली अपनी प्लेऑफ उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान में उतरेगी। ऐसे में यह मैच सिर्फ 2 अंकों का नहीं बल्कि पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला मुकाबला बन चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स इस बड़े दबाव में उलटफेर कर पाएगी या फिर पंजाब किंग्स अपनी जीत की लय को जारी रखते हुए एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यहां हर गेंद और हर रन पूरे टूर्नामेंट का भविष्य बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहुंच चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली उनकी शानदार और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत, जिसने टीम की प्लेऑफ उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। अब चेन्नई सुपर किंग्स की स्थिति पहले से काफी बेहतर नजर आने लगी है और टीम एक बार फिर टॉप 4 की रेस में मजबूती से वापस आती दिख रही है। इस सीजन में चेन्नई ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 मैचों में उन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनके खाते में 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी +0.118 तक पहुंच चुका है, जो यह दिखाता है कि टीम धीरे धीरे सही दिशा में वापसी कर रही है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में कोई भी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जाती, इसलिए चेन्नई के लिए अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। अगर उन्हें प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो अब बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 6 मैच जीतना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक भी बड़ी गलती उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है और टॉप 4 का सपना टूट सकता है। अब हर मैच उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका है, जहां एक जीत राहत देगी और एक हार मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब सभी की नजरें 26 अप्रैल के बड़े मुकाबले पर टिक गई हैं, जब चेन्नई सुपर किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ चेन्नई अपनी प्ले ऑफ उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ गुजरात इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। ऐसे में यह मैच पूरी तरह हाई वोल्टेज, रोमांचक और सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट का भविष्य दांव पर लगा होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस समय 4थे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि यह वही टीम है जो बिना ज्यादा शोर शराबे के मैदान पर उतरती है, लेकिन अपने प्रदर्शन से हर किसी को चौंका देती है। इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मैचों में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनके खाते में 8 अंक जुड़ चुके हैं और नेट रन रेट भी +0.82 तक पहुंच गया है, जो यह साफ दिखाता है कि टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही बल्कि मुकाबलों में मजबूती से बनी भी हुई है और संतुलित प्रदर्शन कर रही है। हालांकि
यहाँ तक सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है क्योंकि प्लेऑफ की दौड़ में कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर सनराइजर्स हैदराबाद को टॉप 4 में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 4 मैच हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि इसके बिना उनकी राह मुश्किल हो सकती है और हर मैच अब उनके लिए करो या मरो जैसा बन चुका है। अब सबसे बड़ी टक्कर सामने आने वाली है 25 अप्रैल को, जब सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, जो इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है और लगातार जीत के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई है। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और दबाव को संभालने की असली परीक्षा होने वाला है, जहां एक तरफ राजस्थान अपना दबदबा बनाए रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ हैदराबाद उस रफ्तार को रोककर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। ऐसे में यह मैच पूरी तरह हाई वोल्टेज और रोमांच से भरपूर होने वाला है और अब देखना यह होगा कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस बड़ी चुनौती को पार कर पाती है या राजस्थान एक बार फिर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखती है, क्योंकि इस मुकाबले में सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि पूरे प्लेऑफ का समीकरण दांव पर लगा हुआ है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पहुंच चुकी है और इस बार कहानी पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी सिर्फ एक टीम की तरह नहीं खेल रही बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी पहचान खुद लिख रही है। हर सीजन में उम्मीदें बनती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगती है। मगर इस बार टीम के खेल में वो अलग जुनून, आक्रामकता और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है जो किसी भी चैंपियन टीम की पहचान होती है। इस सीजन में आरसीबी ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मैचों में उन्होंने शानदार और दमदार जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन हारों ने टीम को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। इसी बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से टीम के पास 8 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी +1.171 तक पहुंच चुका है, जो साफ दिखाता है कि यह टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि विपक्ष पर दबाव बनाकर मैच खत्म कर रही है। लेकिन आईपीएल की असली चुनौती यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहां हर मैच का नतीजा पूरे समीकरण को बदल सकता है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से अगर आरसीबी को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में कम से कम 5 मैच हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि इसके बिना टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आरसीबी जैसी टीम के लिए कुछ भी असंभव नहीं माना जाता, क्योंकि ये वही टीम है जो हमेशा दबाव में खेलने और बड़े मैच जीतने का दम रखती है। अब सभी की नजरें 24 अप्रैल के बड़े मुकाबले पर टिक गई हैं, जब आरसीबी का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि आत्मविश्वास, रणनीति और प्लेऑफ की दिशा तय करने वाला मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी अपनी जीत की लय को जारी रखना चाहेगी और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला पूरी तरह हाई वोल्टेज होने वाला है और इसका नतीजा पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जबरदस्त तरीके से अपनी पकड़ बना ली है और इस बार उनका प्रदर्शन देखकर साफ कहा जा सकता है कि यह टीम पूरी तरह संतुलन और आत्मविश्वास के साथ खेल रही है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, हर विभाग में राजस्थान ने शानदार तालमेल दिखाया है और विपक्षी टीमों पर लगातार दबाव बनाया है। अब तक राजस्थान रॉयल्स ने 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मैचों में उन्होंने दमदार और एक तरफा जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते उनके खाते में 10 अंक जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी +0.790 तक पहुंच चुका है, जो यह साबित करता है कि टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि बड़े अंतर से मुकाबले अपने नाम कर रही है और यही चीज प्लेऑफ की रेस में उन्हें मजबूत स्थिति में रख रही है। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में पहुंचना काफी हद तक मजबूत हो चुका है, क्योंकि अगर वे अपने बचे हुए 8 मुकाबलों में से सिर्फ 4 भी जीत लेते हैं तो 16 अंकों के साथ उनकी क्वालिफिकेशन लगभग तय मानी जा सकती है। हालांकि आईपीएल में कुछ भी निश्चित नहीं होता, लेकिन इस समय राजस्थान जिस लय में खेल रही है उसे रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं लग रहा। अब असली परीक्षा आने वाली है 25 अप्रैल को, जब राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये वही हैदराबाद टीम है जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जानी जाती है और किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। एक तरफ राजस्थान की संतुलित और स्थिर टीम है तो दूसरी तरफ हैदराबाद की आक्रामक और तेज बल्लेबाजी। ऐसे में यह मुकाबला पूरी तरह से हाई वोल्टेज और रोमांच से भरा होने वाला है, जहां हर गेंद पर दबाव और हर ओवर में कहानी बदलने की पूरी संभावना होगी।
वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की ताजा पॉइंट्स टेबल में इस समय पहले स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम पूरी मजबूती के साथ कब्जा जमाए हुए है और इस बार उनका प्रदर्शन देखकर साफ महसूस होता है कि टीम ने अपने खेल का लेवल पूरी तरह ऊपर उठा लिया है। हर साल जिस टीम को हल्के में लिया जाता था वही पंजाब इस सीजन में सबसे खतरनाक और लगातार प्रदर्शन करने वाली टीम बनकर उभरी है। अब तक पंजाब किंग्स ने 6 मुकाबले खेले हैं जिनमें 5 मैचों में उन्होंने शानदार और दबदबे वाली जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से बिना नतीजे के समाप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीजन में अब तक उन्हें एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है, जो उनकी स्थिरता और मजबूत गेम प्लान को दिखाता है। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते पंजाब किंग्स के खाते में 11 अंक जुड़ चुके हैं और उनका नेट रन रेट भी +1.420 तक पहुंच गया है, जो यह साफ संकेत देता है कि टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि विपक्षी टीमों पर पूरी तरह हावी होकर मुकाबले खत्म कर रही है। यही वजह है कि इस समय पंजाब को रोकना बाकी टीमों के लिए बेहद मुश्किल काम नजर आ रहा है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस और दोनों ही टॉप लेवल पर है। प्लेऑफ की स्थिति को देखें तो पंजाब किंग्स के पास अभी 8 मुकाबले और बाकी हैं और अगर वे इनमें से सिर्फ 3 मैच भी जीत लेते हैं तो 16 अंकों के साथ उनकी क्वालिफिकेशन लगभग तय मानी जा सकती है। यानी टीम एक बेहद मजबूत स्थिति में खड़ी है जहां से उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। अब असली परीक्षा आने वाली है 25 अप्रैल को, जब पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा, जो इस समय शानदार फॉर्म में है और युवा जोश के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यह मुकाबला पूरी तरह हाई वोल्टेज होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें टॉप पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दबदबे, आत्मविश्वास और टेबल पर नंबर 1 की कुर्सी बचाने की जंग साबित होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आपको आईपीएल 2026 की ये पूरी अपडेट और पॉइंट्स टेबल की जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट हमें आगे भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और खुशियों भरा नमस्कार।